हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न। तो दोस्तों, आज का विषय है साइकोलॉजी और साइकोलॉजी से हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास के बारे में। तो ये वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत सरल तरीके से, बहुत शॉर्ट में हम पढ़ाने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास, क्योंकि एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे आप पहला प्रश्न उठता है कि संज्ञानात्मक विकास क्या है। तो संज्ञानात्मक, संज्ञान का अर्थ ही होता है किसी चीज़ के बारे में सीखना। जब हम किसी चीज़ के बारे में सीखना शुरू करते हैं तो उसे हम संज्ञान बोलते हैं। उदाहरण में आप समझ सकते हैं, अगर हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है तो तुरंत से हम उसके बारे में नहीं सीखते, धीरे धीरे सीखना शुरू करते हैं। तो जो हम धीरे धीरे सीखना शुरू करते हैं, लास्ट में उसके बारे में प्रॉपर जान जाते हैं, तो वही संज्ञान होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। अब प्रश्न उठता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हमको दिया है जीन पियाजे ने। आपने नाम जरूर सुना होगा, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। इन्होंने सिद्धांत दिया था, इसका सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है जीन पियाजे ने। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे स्विट्ज़रलैंड के। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए ये आपको याद रखना ज़रूरी है कि ये कहाँ के थे, स्विट्ज़रलैंड के। और सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया था। अब क्या बोला है संज्ञानात्मक विकास के बारे में, ये पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले बोला है कि बच्चे के बारे में बताया। उन्होंने बोला है कि बच्चे का पहले विकास होता है, उसके बाद तो वो अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे बच्चों को हम पहले बोल देते हैं कि समझाते हैं कि जो दारा सिंह है, मजाक में ही बोलते हैं, दारा सिंह है, एक हाथ से एरोप्लेन उठाकर फेंक दिया, एक हाथ से एरोप्लेन रोक लिया, तो वो मान लेते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। वो कॉन्सेप्ट बनाना शुरू करते हैं, वो सोचना शुरू करते हैं। तो उनके दिमाग में आया कि दारा सिंह होगा, एरोप्लेन होगा, उसको एक हाथ से रोक लिया होगा। तो ये उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठेगा, उसमें उनके अंदर मेच्योरिटी नहीं होता जो कि वो सोच पाए। इसके अलावा क्या बोला है जीन पियाजे ने? उन्होंने बोला है कि बड़े और बच्चों में दिमाग सेम ही होता है, बस सोचने समझने का प्रकार अलग अलग होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले जो है वो है संज्ञानात्मक विकास। 4 प्रकार के जीन पियाजे ने बताए हैं। क्या क्या बताए हैं आइए देखते हैं। तो फर्स्ट उन्होंने बताया है संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसर मोटर स्टेज। क्योंकि एग्जाम्स में ना ये नाम चेंज होते रहते हैं, इसलिए आपको याद रखना है, ये दोनों में याद रखना है ना। तो क्या है? संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसर मोटर स्टेज। सेकेंड है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशन। थर्ड है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ये 4 प्रकार की अवस्था बताई है संज्ञानात्मक विकास का। ये चारों का हम डिटेल में परिभाषा उदाहरण के साथ अच्छे से समझेंगे। संज्ञानात्मक विकास में फर्स्ट हम संवेदी पेशीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है सेंसर मोटर स्टेज भी बोलते हैं। इसमें हम जो बच्चों के बारे में पढ़ेंगे उनका एज होता है 0 से 2 वर्ष। तो इसके बारे में पढ़ने में इसमें क्या बताया है जीन पियाजे ने? उन्होंने बोला है कि इसमें बच्चे अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा सीखते हैं। जो उनके ज्ञान इंद्रियों को प्रभावित करते हैं उनके कारक, जिनका नाम, जो 5 प्रकार के ऑर्गन होते हैं। पहला आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इससे बच्चे प्रभावित होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को अगर उनके अंदर ऐसा गुण आ जाता है कि बच्चों अगर कोई चीज़ को देख लेते तो उनका छाप उनके दिमाग में पड़ जाता है, वो चीज़ नहीं भूलते हैं। जैसे कि उनके पापा के हाथ में चाबी है, वो कहीं रख के भूल जाते हैं, लेकिन अगर वो चाबी देख लेंगे तो उनको ध्यान में रहे कि नहीं चाबी है, वो कहाँ रखा है, उनके पापा तो भूल जाएंगे बट उनको याद रहेगा, तो ढूंढ के दे देते हैं। तो ये विकास उनके अंदर आ जाता है। किसमें? संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसर मोटर स्टेज के अंदर। संज्ञानात्मक विकास का दूसरा अवस्था क्या है? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, इसको हम प्री ऑपरेशन भी बोलते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें आपके कितने आते हैं? 8 तरह के विकास आते हैं जो बच्चों के अंदर पाए जाते हैं। ये कब विकास होता है बच्चों के अंदर? फर्स्ट में हमने 0 से 2 वर्ष पढ़ा। सेकेंड में बच्चों के अंदर 2 से 7 वर्ष के अंदर ये विकास होते हैं। इसके बारे में हमको पढ़ना है। फर्स्ट जो होता है कि बच्चे जो चीज़, इसमें क्या होता है कि बच्चा जब कोई कार्य सुनता है, क्रिया सुनता है, तो वो समझ सकता है लेकिन वो कर नहीं सकता। तो इसमें क्या क्या है सो देखिए। फर्स्ट है आपका सिंबल्स। तो इसमें बच्चा के अगर हम बोलते हैं साइकिल बोलते हैं तो उस बच्चे के दिमाग में साइकिल का इमेज बन जाता है, वो समझ आता है कि साइकिल ऐसा होता है।
नेक्स्ट में आपका जीववाद। जीववाद क्या होता है, इसमें बच्चे को सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं समझ में आता है। जैसे कि बच्चे को अगर टेबल से चोट लग जाता है तो रोने लगता है, उसकी मम्मी आती है उसको चुप कराती है, बोलते कि चुप रहो हम इसको मारते हैं, तो मम्मी मारना शुरू कर देते। बच्चा क्या होता है, चुप हो जाता है, उसको लगता है कि उसको चोट लग गया, अब हमको भी चोट लगे, इसको भी चोट लग गया, चलो चुप हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड है अहम केंद्रित। तो इसमें बच्चे के अंदर अहम की भावना पैदा हो जाती है। बच्चा जो भी सोचता है उसको लगता है कि जो हम सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, सब सही है, तो ये अहम केंद्रित हो गया। आपका है चौथा अपलटावी। अपलटावी आ जाता है, इसमें बच्चा जो पढ़ाई करता है तो जो सीधा सीधा क्वेश्चन मिलता है उसका आंसर दे पाता है। जैसे मैथ्स में हम ले लेते हैं 4 + 6 = 10। जब उसको 6 + 4 देते हैं तो बच्चा कंफ्यूज जाता है। वर्ड सेम है तो उसके अंदर ये उलटना पलटना, वर्डों के साथ खेलना नहीं सीख पाता है इस क्रम में। फिफ्थ आपका है मुद्रा, भार, ऊंचाई, इसके बारे में नहीं समझ सकता है। जैसे बहुत सारे चेंज है, 5 10 का चेंज है, तो हम बच्चे को देते हैं और इसको काउंट करने के लिए बोलते हैं। बच्चा इस टाइम पे वो काउंट नहीं कर पाता है, उसका विकास नहीं हो पाता है। सिक्स्थ है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण में क्या होता है कि बच्चा एक समय पे एक ही जगह केंद्रित होकर बैठ जाता है, एक टाइम पे 10 काम नहीं कर पाएगा वो। जैसे हम उसको मोबाइल देते हैं, बोलते हैं कि मोबाइल लो, इसके साथ तुम जो करना है करो, तो सिर्फ उसमें गेम ही खेलेगा, एक समय पे एक ही काम कर सकता है, जबकि मोबाइल से हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। उसमें इसका विकास बच्चे के अंदर नहीं होता है। सेवंथ है संरक्षण। संरक्षण क्या होता है कि बच्चे, जैसे कि बच्चे को कुछ खाने पीने का चीज़ हम देते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, उसका अगर छोटा भाई या बड़ा भाई है उससे कोई छीन लिया, बच्चा रोने लग गया, तो हर घर में होता है। तो क्या होता है, हम देते हैं तो उससे बड़ा साइज का चीज़ उसको दे देते हैं और बोलते हैं कि लो तुम्हारा जला ज़्यादा है। जैसे जूस हो गया, तो जूस बच्चा पी रहा है छोटा ग्लास में, तो उसको खुश करने के लिए हम थोड़ा सा साइज चेंज कर देते हैं, तो उसको लगता है कि बड़ा हो जाता है। तो क्या है, उसके अंदर ये जो संरक्षण का जो है कि साइज और शेप चेंज करने से जो क्वांटिटी होता है कम ज़्यादा नहीं होता है, ये उस समय उसकी समझ तक नहीं पहुंच पाता है, तो ये संरक्षण का विकास भी नहीं हो पाता है। 8 है आपका क्रमबद्धता। क्रमबद्धता में क्या होता है कि बच्चा जब खिलौनों से खेलता है या कुछ सामान होता है तो उसको क्रम बाय क्रम रखना नहीं सीख पाता है। जैसे आप टॉय देखोगे, इस टाइप का टॉय आता है, इसको लाइन बाय लाइन से सजाते हैं, लेकिन बच्चा उस टाइम पे उसका इतना विकास नहीं होता कि ये क्रम सही तरह से वो रख सके। तो ये आपका हो जाएगा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशन। ये 2 से 7 वर्ष के अंदर बच्चे के अंदर ये विकास नहीं हो पाता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास के बारे में। थर्ड जो अवस्था है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, तो इसका है 7 से 11 वर्ष तक बच्चों में इसका विकास हो जाता है। क्या क्या विकास होता है, तो फर्स्ट बच्चे के सामने कोई हम वस्तु रख देते हैं तो बच्चा उसको समझ सकता है, उसके बारे में चिंतन कर सकता है। तो इसमें क्या क्या विकास होता है इस अवस्था में। अपलटावी, जो हमने नेक्स्ट में सारा कुछ पढ़ा है इसके बारे में। अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, संरक्षण, क्रमबद्धता, जो भी उसके पहले वाले में जो योग्यता बच्चों के अंदर नहीं होता है वो थर्ड में 7 से 11 साल के उम्र में आ जाता है। फिर पढ़ेंगे आज्ञानात्मक तर्कना। इसमें क्या होता है कि बच्चा कोई भी टॉपिक दे दिया जाए तो उस पर अपना तर्क देना शुरू कर देता है। जैसे हम बोलते हैं कि पेड़ है सो पेड़ जरूरी है हम लोग के लिए, क्यों जरूरी है, जब बच्चे से हम पूछते हैं तो बताता है कि पेड़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो बच्चा हर एक वाक्य के पीछे अपना तर्क देना शुरू कर देता है। तो कब, 7 से 11 वर्ष की आयु में। संज्ञानात्मक विकास की जो चौथी अवस्था है उसका नाम है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चे की जो उम्र होती है वो 11 से 15 वर्ष होती है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है। निगमनात्मक तर्कना, इसमें बच्चा नियम के ऊपर अपना तर्क देना शुरू करता है कि जो नियम कानून बनाया जाता है समाज के द्वारा उसके ऊपर तर्क देता है कि क्या ये ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या नुकसान होगा, ये सारे के ऊपर अपना वो एक्शन दिखाना शुरू करता, बताना शुरू कर देता है। तो हमने पढ़ा संज्ञानात्मक विकास के बारे में, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था उनके बारे में, और संज्ञानात्मक विकास के कितने अवस्था होते, 4 अवस्था होती, 4 अवस्था के बारे में हमने ऐसी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।